26 नवंबर 2008 भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई अपनी सामान्य रफ्तार में दौड़ रही थी। कहीं लोग ऑफिस से घर लौट रहे थे, कहीं परिवार होटल में डिनर कर रहे थे, तो कहीं रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में मुंबई की सड़कों पर खून बहेगा, गोलियों की आवाजें गूंजेंगी और पूरा देश टीवी स्क्रीन के सामने सांस रोककर बैठ जाएगा। सिर्फ 10 आतंकवादी, लेकिन उनका मिशन था पूरी दुनिया को दहला देना। अगले 60 घंटों तक मुंबई एक युद्ध क्षेत्र बन जाएगी। 166 लोग मारे जाएंगे, 300 से अधिक घायल होंगे और भारत के इतिहास का सबसे भयावह आतंकी हमला दर्ज होगा। यह है 26/11 की सच्ची कहानी। साल 2008 पाकिस्तान में एक गुप्त स्थान पर कुछ युवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उन्हें हथियार चलाना सिखाया जा रहा था, ग्रेनेड फेंकना सिखाया जा रहा था, समुद्र के रास्ते घुसपैठ करना सिखाया जा रहा था और सबसे खतरनाक बात, उन्हें इंसानों को बिना दया के मारना सिखाया जा रहा था। इन युवकों में एक नाम था अजमल आमिर कसाब, पाकिस्तान के एक गरीब परिवार का लड़का। उसे बताया गया कि वह एक पवित्र मिशन पर जा रहा है, लेकिन असलियत में उसे मौत का सौदागर बनाया जा रहा था। महीनों तक प्रशिक्षण चलता रहा। मुंबई के नक्शे दिखाए गए, होटलों की तस्वीरें दिखाई गईं, रेलवे स्टेशन की जानकारी दी गई। हर आतंकवादी को उसका लक्ष्य बताया गया। योजना इतनी खतरनाक थी कि अगर सफल हो जाती तो पूरी दुनिया दहल जाती। 23 नवंबर 2008 कराची का समुद्री तट, रात का समय। 10 आतंकवादी एक नाव में सवार हुए। उनके पास थे AK-47 राइफलें, ग्रेनेड, सैटेलाइट फोन, GPS डिवाइस और सैकड़ों गोलियां। नाव अरब सागर में आगे बढ़ने लगी। कई घंटों तक यात्रा करने के बाद उन्हें एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। उस नाव का नाम था कुबेर। आतंकवादियों ने उस पर कब्जा कर लिया। नाव में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया गया। एक एक करके उनकी हत्या कर दी गई। सिर्फ कप्तान को जिंदा रखा गया ताकि वह उन्हें मुंबई तक पहुंचा सके। जब मुंबई करीब आ गई तो कप्तान की भी हत्या कर दी गई। अब रास्ता साफ था, मौत मुंबई की ओर बढ़ रही थी। 26 नवंबर 2008 शाम लगभग 8 बजे आतंकवादी मुंबई के कोलाबा तट पर पहुंचे। वे साधारण युवकों जैसे दिख रहे थे। पीठ पर बैग, चेहरे पर कोई डर नहीं, किसी को उन पर शक नहीं हुआ। वे अलग अलग समूहों में बंट गए। हर समूह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। अब सिर्फ कुछ मिनटों की दूरी पर था वह हमला जो इतिहास बन जाएगा। रात लगभग 9:20 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, हजारों लोग मौजूद थे। अचानक 2 युवक स्टेशन में दाखिल हुए और अगले ही पल AK-47 से गोलियां बरसने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, यात्री प्लेटफॉर्म पर गिरने लगे। कुछ लोग ट्रेन के नीचे छिप गए, कुछ अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन गोलियां हर दिशा में जा रही थीं। कुछ ही मिनटों में स्टेशन लाशों से भर गया। मुंबई में आतंक की शुरुआत हो चुकी थी। हमले की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस सक्रिय हो गई, लेकिन समस्या यह थी कि पुलिस के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। दूसरी तरफ आतंकवादी पूरी तैयारी के साथ आए थे। फिर भी पुलिस पीछे नहीं हटी। कई पुलिसकर्मी सीधे आतंकवादियों का सामना करने निकल पड़े। उन्हें पता था कि खतरा कितना बड़ा है, लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे। मुंबई को बचाना जरूरी था। इसी दौरान मुंबई का सबसे प्रसिद्ध होटल ताजमहल पैलेस, यहाँ विदेशी मेहमान, बिजनेस लीडर और पर्यटक मौजूद थे। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। आतंकवादी अंदर घुस चुके थे। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग डिनर टेबल के नीचे छिप गए, कुछ लोग कमरों में बंद हो गए। होटल कर्मचारी मेहमानों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे थे। कई कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। फिर आतंकवादियों ने होटल में आग लगा दी। कुछ ही देर में ताज होटल धुएं से भर गया। टीवी चैनल पूरी दुनिया को यह दृश्य दिखा रहे थे। मुंबई जल रही थी। दूसरा हमला ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल पर हुआ। यहां भी आतंकवादियों ने लोगों को निशाना बनाया। कई विदेशी नागरिक फंस गए। लोग अपने कमरों में छिपकर परिवारों को फोन कर रहे थे। कुछ लोग अंतिम बार अपने प्रियजनों से बात कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे जीवित बचेंगे या नहीं। मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित नरीमन हाउस भी आतंकवादियों के निशाने पर था। यह एक यहूदी केंद्र था। यहां कई लोगों को बंधक बना लिया गया। अब मुंबई के अलग अलग हिस्सों में एक साथ आतंक फैल चुका था। पुलिस के लिए स्थिति बेहद कठिन हो गई थी।
मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आतंकवादियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, ये सभी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दिल्ली से विशेष कमांडो बल एनएसजी को बुलाया गया। ब्लैक कैट कमांडो विशेष विमान से मुंबई पहुंचे। अब असली मुकाबला शुरू होना था। कमांडो एक एक कमरे की तलाशी ले रहे थे। हर कोना खतरे से भरा था। हर दरवाजे के पीछे मौत छिपी हो सकती थी, लेकिन उन्हें हर हाल में बंधकों को बचाना था। अगले 2 दिनों तक लगातार मुठभेड़ चलती रही। ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस, हर जगह गोलियां चल रही थीं। कमांडो धीरे धीरे आतंकवादियों को घेर रहे थे। टीवी चैनल लगातार लाइव कवरेज दिखा रहे थे। पूरी दुनिया मुंबई को देख रही थी। भारत प्रार्थना कर रहा था। इस बीच एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया। वह था अजमल कसाब। उसे पकड़ने में सबसे बड़ा योगदान पुलिसकर्मी तुकाराम ओम्बले का था। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया और यहीं से पूरी साजिश की परतें खुलने लगीं। 29 नवंबर 2008, 3 दिन की भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार आखिरी आतंकवादी भी मार गिराया गया। ऑपरेशन समाप्त हो गया। मुंबई बच गई, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। 166 लोगों की जान जा चुकी थी। सैकड़ों घायल थे। अनगिनत परिवार टूट चुके थे। कसाब पर मुकदमा चला। उसके खिलाफ सबूत मजबूत थे। दुनिया ने देखा कि 26/11 की साजिश कैसे रची गई थी। आखिरकार अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दे दी गई। 26/11 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, यह भारत की हिम्मत की परीक्षा थी। उस रात पुलिस कर्मियों ने साहस दिखाया। होटल कर्मचारियों ने अपने मेहमानों को बचाने के लिए जान दे दी। कमांडो ने जान जोखिम में डालकर बंधकों को सुरक्षित निकाला। मुंबई रोई, मुंबई घायल हुई, लेकिन मुंबई झुकी नहीं। आज भी जब 26 नवंबर आता है तो पूरा देश उन 166 लोगों को याद करता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और उन वीरों को भी जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। 26/11 हमें याद दिलाता है कि आतंक कितना क्रूर हो सकता है, लेकिन इंसानी साहस उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होता है।